साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। नमस्कार प्यारे साथियों, कौटिल्य डिजिटल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सर्वसमीका जो कि त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं हैं, इनको सिद्ध करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम लोग इस सर्वसमीका को सिद्ध करेंगे और आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आप सर्वसमीका की मदद से ढेर सारे क्वेश्चन क्रिएट कर पाएंगे तथा ढेर सारे फार्मूले बना पाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा मुद्दा है कि हम फार्मूला कैसे बनाएं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें गिवन है 3 सर्वसमीकाएं और इन तीनों सर्वसमीकाओं को हम अपने सूत्र की मदद से हल करना सीखेंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पर कर्ण हमें दिया है, ये लंब है, ये आधार है। यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं तथा शेष हमारी दो भुजाएं, एक ये जो परपेंडिकुलर साइड है ये लंब है, ये आधार है। इंग्लिश में हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, इसे हाइपोटेनियस साइड कहते हैं, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है यानी अल्टीट्यूड साइड है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। प्यारे छात्रों, आपको ये पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस कर्ण को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो हम k का स्क्वायर लिखेंगे, लंब को हम l का स्क्वायर लिखेंगे, आधार को हम a का स्क्वायर लिखेंगे। सिंपल। अब अगर आप चाहो तो इस कर्ण को एक बनाने के लिए क्या कर सकते हो, इनके दोनों पक्षों में कर्ण के स्क्वायर से भाग दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, देखिए हम यहाँ पर दोनों पक्षों में कर्ण के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पे भाग देंगे तो मिलेगा कर्ण का स्क्वायर। पहले हम इसको लिख लेंगे जो हमारे पास है, क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब हम लोगों ने लिखा है कि कर्ण के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, इसका मतलब है कि इसके डिवाइड में हम दोनों साइड में क्या लाएंगे, कर्ण का स्क्वायर लाएंगे। इस तरह से दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, एक बार में, तो हम ऐसे एक लिखेंगे बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इनके बटे में क्या क्या बचा है, कर्ण स्क्वायर बटे आधार के बटे में भी कर्ण का स्क्वायर बचा है। अब आपको हम बता देना चाहते हैं बच्चों कि साइन कॉस और टैन जो होते हैं, इनके मेनली लंब कर्ण आधार से जो रेशियो बनते हैं, जो फार्मूले बनते हैं, वो ये होता है कि साइन थीटा जो होता है लकी होता है। साइन थीटा हमारा क्या होता है, लकी होता है। लकी मीन्स लकी यानी लंब बटे कर्ण, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, साइन लकी होता है। ठीक है, साइन लकी है। और कॉस थीटा जो होता है, इसके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड मीन्स आधार बटे कर्ण, आधार माने ए, कार्ड ट्रिक है, याद रखिए, आधार कार्ड मीन्स आधार बटे कर्ण। और टैन जो होता है, टैन थीटा, इसके पास ला की डिग्री है, ला, एल ए, ला यानी लंब बटे आधार। इस तरह से हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा अगर लंब बटे कर्ण है तो साइन का अपोजिट कौन होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, तो चलिए, अगर साइन थीटा यहाँ पे लंब बटे कर्ण है तो हम यहाँ पर कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन का लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ध्यान देना, अगर कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण है
तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा का अगर लंब बटे आधार है तो बताइए कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इस तरह से हमने साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में रेशियो निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस जगह पे जहां पे हमने लिखा है 1 इज इक्वल टू लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे, वापस से हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप क्या लिखेंगे, 1 इक्वल, जहां पे लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण जहां पे है, लंब बटे कर्ण को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हो। तो इसके जगह पे साइन थीटा, मगर इन दोनों जगह पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, प्लस ये है आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस होता है, तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखा आपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमने कितना आसानी से प्रूव कर लिया है। ठीक है, अब आगे हमें सिद्ध करना है दो और सर समीकरण हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए उन्हें भी हम इसी तरह से करते हैं। पहले हम इसे थोड़ा सा इरेज कर ले रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि दोनों पक्षों में के स्क्वायर से भाग देने पर, अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में, जहाँ पे आपने के स्क्वायर लिखा है उस जगह पे हम क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों में एल स्क्वायर से भाग देने पर, अगर हम एल से भाग दें, लंब से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए कर्ण का स्क्वायर तो पहले से है, लंब का स्क्वायर जो भी यहाँ पे लिखा था उसे हम ऐसे ही लिख लिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भाग देने के लिए आपने एल स्क्वायर लिखा है तो दोनों पक्षों में एल स्क्वायर से आप भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारे पास कर्ण बटे लंब बचा हुआ है। अब देखो कर्ण बटे लंब का स्क्वायर, और ये प्लस में आधार बटे लंब है, इस तरफ आएगा, बराबर के इस तरफ लाओगे तो प्लस की चीज माइनस में हो जाएगी, इधर लाइए माइनस आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर, बराबर में लंब से लंब एक बार में कटा था ना, तो यहाँ पे क्या बचा, 1। अब देखो कर्ण बटे लंब किसका फार्मूला है, तो इसको थोड़ा छोटा करोगे तो यहाँ हमने लिखा है कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा का फार्मूला है, तो यहाँ पे लिखोगे कर्ण बटे लंब के जगह पर कोसेक स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर थीटा, माइनस आधार बटे लंब किसका है, देखो आधार बटे लंब किसका है, कॉट थीटा का है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है, बराबर 1। इस तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमने भी प्रूव कर लिया। अब हमारा जो अगला है उसे करते हैं। आपने एक बार कुछ करना नहीं है, आपने देखा कि जो फार्मूला है हमारा पाइथागोरस का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें क्या कर रहे हो, एक बार दोनों पक्षों में के स्क्वायर से भाग दिए तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने सिद्ध कर लिया। दूसरी बार हमने क्या किया, लंब के स्क्वायर से दोनों पक्षों में उसी फार्मूले में भाग दिया, तो हमने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को सिद्ध कर लिया। अब हम अपने इसी फार्मूले में के यानी के स्क्वायर से कर चुके, एल स्क्वायर से कर चुके, अब अपने इसी फार्मूले में हम आधार के स्क्वायर से भाग देंगे, और देखिए फिर क्या होता है। चलिए इससे पहले हम इरेज कर ले रहे हैं। देखिए अगर हम इसी फार्मूले में दोनों पक्षों में आधार के स्क्वायर से भाग दे दें तो क्या आता है, अभी देखोगे आप। हमारा फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ लिख रहे हैं कि दोनों पक्षों में आधार के स्क्वायर से भाग देने पर, ध्यान दो,
दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर से भाग देने पर, अगर हम दोनों साइड में आधार के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है, लेकिन भाग आप किससे दे रहे हो, आधार के स्क्वायर से, तो बटे में आधार का स्क्वायर लिखोगे, बराबर लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, प्लस ये क्या है, आधार का स्क्वायर बटे जो है वापस से आधार का स्क्वायर। ध्यान दो, हमने इन्हीं सबको लिखकर सबके बटे में आधार का स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करेंगे, आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कट गया, कितनी बार में कटा, एक बार में। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, ये प्लस का है, साइड चेंज करेगा तो माइनस में आएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, बराबर में क्या बचेगा, एक बचेगा। अब हम कर्ण बटे आधार किसका रेशियो बन रहा है, यहाँ देख लीजिए आप, कर्ण बटे आधार सेक थीटा के बराबर है। ठीक है, कर्ण बटे आधार हमारा सेक थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे हम कर्ण बटे आधार के जगह पर सेक लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, माइनस लंब बटे आधार किसका बन रहा है, देखो तो लंब बटे आधार किसका बन रहा है, टेन थीटा का, तो हम यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे बराबर में एक। तो बच्चों इस तरह से हमने अपने तीनों, देखो हमारी ये भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक सरल समीकरण हमने हल कर लिया है। अब हम आगे इन सरल समीकरणों से सूत्र और भी बनाना सीखेंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर पहले हम इसे इरेज कर दे रहे हैं जो भी हमने बनाया हुआ है, चलिए टोटल इरेज कर लें। ठीक है, देखिए अब क्लीन हो गया है। आइए एक एक सरल समीकरणों को लेकर हम सूत्र बनाना सीखते हैं। ठीक है, जैसे हमारी पहली सरल समीकरण थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या थी, 1 थी। ठीक है, अब हम इसे पक्षांतर करके ढेर सारे सूत्रों का निगमन कर सकते हैं। जैसे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यही रहने दें, ठीक है, तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा साइड चेंज करके माइनस में हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 1 माइनस ये उधर जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक तो ये बना। अगर हम साइन का स्क्वायर हटा दें, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, तो हमें मिलेगा साइन थीटा बराबर, ये तब अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने देखा यहाँ पे हमने साइन को अपने जगह पे रहने दिया, कॉस प्लस में था इसे हमने उस तरफ कर दिया, तो हमारे पास दो नए फार्मूले आ गए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते थे, साइन को उस तरफ करेंगे, कॉस को यही रहने देंगे तो फिर नया बनेगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपने जगह पे है, ये साइन उस तरफ जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, अगर हम स्क्वायर हटा दें, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, तो फिर एक नया फार्मूला बनेगा, और ये क्या बनेगा, कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमने इस सरल समीकरण का उपयोग करके ठीक ठीक 4 फार्मूले बना लिए हैं। इसी तरह से हम अपनी अन्य 2 सरल समीकरणों को भी उपयोग करके फार्मूले बना सकते हैं। चलिए उसे भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ भी हम इसे पक्षांतर करके फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को यही रहने दें, टैन को उस तरफ करें, तो ये टैन हमारा किस में है, माइनस में है। जब यह अपनी दिशा बदलेगा तो टैन किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो चलिए अगर हम टैन को पक्षांतर कर रहे हैं तो सेक अपने जगह पे है, 1 अपने जगह पे है, इसे उस तरफ ले जाओगे तो प्लस में टैन स्क्वायर थीटा हमें मिलेगा। अगला है कि
अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तब ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर हमें दो नए फार्मूले मिल गए। अब हम अगर ऐसा भी कर सकते थे कि सेक स्क्वायर थीटा को यही रहने दें, 1 को इधर लाएं, टेन को उधर कर दें। यानी हम ऐसे कर सकते हैं, इससे कि स्क्वायर थीटा प्लस 1 को जब हम इस तरफ लाएंगे माइनस में हो जाएगा -1 बराबर -10 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब हम वर्गमूल लेंगे अगर तो ये स्क्वायर हट जाएगा और ये पद अंडर रूट में हो जाएंगे। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में टेन थीटा मिलेगा। चलिए अगले फार्मूले, अगली सौर समीकरण से फार्मूला बना लेते हैं। तो हमारी जो अगली सौर समीकरण है वह क्या थी? वह थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा को अपने जगह पे रहने दीजिए, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा साइड चेंज करेगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दें, अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यह क्या बनेगा? कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अपने जगह पर रहे इस तरह से, और 1 अगर अपने बाएं पक्ष में आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में, और ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हमें नया मिलेगा। अब हम यहाँ अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो हमें मिलेगा कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये किस में मिलेगा? अंडर रूट में। तो हमें ये नए फार्मूले मिले। अब हम इन सर्व समीकरणों का उपयोग करके त्रिकोणमिति के अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।